स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम आपका क्लास 6 एनसीईआरटी हनीसकल पोएम 6 द वंडरफुल वर्ड्स। तो वंडरफुल वर्ड्स मीन्स, वंडरफुल का मतलब क्या होता है? अद्भुत, बहुत ही अद्भुत वर्ड या फिर अमेजिंग। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट अ लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको एक दुनिया इमेजिन करनी है जिसमें कि कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई भी भाषा नहीं है। ऑल ह्यूमंस स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। ठीक है, सभी जो ह्यूमन बींग्स है एक ना एक लैंग्वेज तो ज़रूर बोलते हैं। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थाट्स। ठीक है, जो हम शब्द बोलते हैं उनसे हमारे माइंड में जो विचार चल रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है वो आता है सामने। रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स। ठीक है, तो आपको ये पोएम्स जो कि वर्ड्स के बारे में है तो ये पढ़नी है। यहाँ पर देखिए, नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। तो श्रिवल का मतलब क्या होता है? श्रिवल का मतलब सूख जाना। जैसे कि धूप में पौधा रखा रखा क्या होता है? सूख जाता है। वैसे ही अगर कोई थॉट है वो हमारे दिमाग में ही रखी रहेगी तो वो सूख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि कोई भी अगर थॉट है अगर वो दिमाग में ही रहेगी तो वो रखी रखी सूख जाएगी। एंड डाई, और मरने नहीं देना है। तो हमें क्या नहीं करने देना है? जो हमारे थॉट आ रहे हैं, विचार आ रही है, उसे सूखने नहीं देना है और मरने नहीं देना है। फॉर अ वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट। ठीक है, और अगर आपको अगर आप उस थॉट को किसी तरीके से कहना चाहते हो, किसी वे से कहना चाहते हो। फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम। तो यहाँ पर इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि वंडरफुल गेम है। तो बहुत अच्छा ही गेम है, क्योंकि यहाँ पर राइटर जो है मैरी ओनिल, जो यहाँ पर राइटर है देखिए, जो है राइटर है मैरी ओनिल। वो कौन है? जो एक पोएट है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज बोलती हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि इंग्लिश क्या है? एक वंडरफुल गेम है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में आप बता सकते हो। पर जो आपकी जो भी आपको लैंग्वेज आती है, जो भी भाषा आती है, ठीक है, सभी भाषा क्या होती हैं? अच्छी होती हैं। तो जो भी आपको भाषा आती है तो आप उसी भाषा में क्या कर सकते हो? बता सकते हो। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। और आप उससे खेल सकते हो। मीन्स जो आपको लैंग्वेज आती है, ठीक है, तो आप उससे जो आपके माइंड में थॉट आ रही है उससे अच्छे से बता सकते हो। और पोएट ने इंग्लिश इसलिए भी लिखा है, इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। मीन्स ज़्यादातर कंट्री में क्या इंग्लिश भाषा का यूज़ किया जाता है लगभग, है ना। इंग्लिश का एक मतलब नेशनल, मीन्स कहेंगे हर एक नेशन में यूज़ होती है लैंग्वेज। ठीक है, तो इसलिए भी कहा गया है यहाँ पर इंग्लिश की क्या होती है आपकी इंग्लिश लगभग हर जगह आजकल हर देशों में बोली जाती है। तो इसलिए बोला है एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, और आप इससे अपनी बात को बता सकते हो। ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स। तो आपको क्या करना है? जो भी आपके माइंड में थॉट्स चल रही हैं, जो भी विचार चल रहे हैं, उनके क्या करना है? एक सही ऑर्डर में प्लेस करना है। जैसे आप मैच करते हैं तो सही ऑर्डर में उनको मैच करना है, मतलब सही ऑर्डर में लाना है वर्ड्स को। टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन द माइंड, ताकि जो आपके माइंड में सबसे अच्छी थॉट चल रही है, आपके हेड का मीन्स है यहाँ पर जो दिमाग में सबसे अच्छी थॉट चल रही है, आप उसको बता सको। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, ताकि वो कैसे आ सकें? ताकि आप उसको क्लियरली बता सको और ट्रू, ठीक है, और सच्ची। ठीक है, ट्रू, क्लियर एंड ट्रू मीन्स जो कि मतलब जब आप मैच को वर्ड्स को मैच करोगे अच्छी तरीके से तो वो सच्ची और क्लियरली तरीके से आएंगे। ठीक है, सच्ची इसलिए बोला है क्योंकि जो आप तो सोचोगे, है ना, ठीक है, तो जो वो क्लियरली और सही से आ सकें बाहर। एंड हैंडसमली ग्रूम एंड फेड। अब देखिए, हैंडसमली ग्रूम का मतलब अच्छे से तैयार की हुई, और फेड मीन्स खिलाई पिलाई गई हुई। तो यहाँ पर क्या है? हैंडसमली ग्रूम का मतलब आपने अच्छे से सोचे हुई है वो थॉट, ग्रूम की है। तो अच्छे से सोच विचार करके ही आपने क्या किया? वो थॉट को बताया है। तो हैंडसमली ग्रूम मतलब अच्छे से तैयार की हुई। फेड मीन्स खिलाई पिलाई हुई। खिलाई पिलाई हुई मीन्स अगर आप किस खिलाते पिलाते हो क्या हेल्दी रहते हैं ना, तो वैसे ही हैंडसमली ग्रूम तैयार की हुई, और एक हेल्दी थॉट मीन्स एक बहुत बढ़िया थॉट। हेल्दी मीन्स, तो हैंडसमली ग्रूम्ड मीन्स यहाँ पर अच्छे से तैयार की हुई और अच्छे से रखी गई हो, खिलाई पिलाई गई हुई थॉट्स, हेल्दी थॉट्स। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर बीन सेड। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ निकल कर आए, इतनी खूबसूरत चीज़ निकल के आए, मतलब जो वर्ड्स हैं आपके, हो सकता है ऐसे वर्ड्स निकल के आए जो आज से पहले कभी नहीं कहे गए हों।
वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ द थॉट। ठीक है, जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वो क्या है, खाना और कपड़ा है किसका, थॉट का। ठीक है, क्योंकि जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स क्या हैं, फूड हैं, ड्रेस और ऑफ थॉट। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। ठीक है, जो वर्ड्स है वो क्या है, खाना है और कपड़ा है किसके, थॉट के। अब देखिए खाना और कपड़ा कैसे हैं। ठीक है, तो वर्ड्स आर फूड, जैसे कि हम फूड खाते हैं और ग्रो करते हैं, है ना, ऐसे ही जैसे हम अपने थॉट्स को वर्ड के थ्रू बताएंगे। ठीक है, अगर हम अपनी थॉट को वर्ड्स के थ्रू बाहर निकालेंगे तभी तो वो लोगों के बीच में आ पाएगी, है ना, तभी वो आगे बढ़ेगी, है ना। और ड्रेस, जैसे ड्रेस पहन के हम क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं, है ना। तो अगर अच्छे वर्ड्स से, सही वर्ड्स का यूज़ करके बताया गया हो, जो हमारे माइंड में थॉट है वो भी अच्छी लगेगी, है ना। तो फूड एंड ड्रेस का मतलब क्या है, जैसे कि फूड खा के हम ग्रो करते हैं, वैसे हम लोगों को बताएंगे और वो आगे फैलेगी, तभी उसकी ग्रोथ होगी और तभी वो लोगों को अच्छी लगेगी, जो हमने अच्छे वर्ड्स यूज़ करे हैं। दे गिव इट्स बॉडी एंड स्विंग। ठीक है, वही उसको बॉडी एंड स्विंग देते हैं, जैसे कि हमारा माइंड पिक्चर्स में सोचता है। तो किसी भी अगर हम चीज़ के बारे में क्या करते हैं, अ, सोचते हैं, वो हमारे माइंड में पिक्चर्स की तरह आता है, और जब पिक्चर की फॉर्म में आता है तभी हम उसे बता पाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने किसी दूसरे को बताया, उसके माइंड में उसकी पिक्चर आ जाएगी, है ना। तो इससे क्या मिलता है, उसकी बॉडी एंड स्विंग। वर्ड्स ही क्या देते हैं, थॉट्स को बॉडी एंड स्विंग्स, एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हियर। ठीक है, तो आज सभी क्या करने चाहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। तो सभी आज क्या सुनना चाहते हैं, आज की दुनिया में अच्छे, ताज़े और ब्यूटीफुल, मीन्स कुछ नया और कुछ सुंदर सुंदर चीज़ें जो माइंड्स में थॉट चल रहे हैं वो सुनना चाहते हैं। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज। पर सिर्फ जो वर्ड्स हैं वही क्या कर सकते हैं, थॉट को फ्री कर सकते हैं उसके प्रिजन से। ठीक है, माइंड क्या हमारा एक प्रिजन की तरह है। ठीक है, जब तक माइंड में थॉट पड़ी है, विचार पड़े हैं, वो प्रिजन की तरह है, जब तक वो बाहर नहीं आएगी, जब तक वो फ्री नहीं होगी। फ्री कैसे होगी, वर्ड्स के थ्रू, जब तक हम उसे बोलेंगे नहीं और थॉट हमारी माइंड में चली रहेगी, पड़ी रहेगी, तो वो क्या है, माइंड उसके लिए प्रिजन है। ठीक है, तो वर्ड्स ही क्या कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं थॉट को उसके प्रिजन से, माइंड से। तो फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज। आइज, बिहाइंड योर आइज मीन्स आइज के पीछे जो प्रिजन है, आइज के पीछे क्या होता है, आपका दिमाग। ठीक है, तो उससे सिर्फ वर्ड्स ही, वर्ड्स के थ्रू ही जो हमारे माइंड में चल रहा है वो फ्री हो सकता है, जो हम बोलेंगे उसके थ्रू। मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। हो सकता है आपके माइंड में क्या चल रहा हो, एक अनोखा सरप्राइज, मीन्स ऐसा थॉट्स जो पहले कभी ना सोची गई हो, किसी ने ना सुनी हो। एक हो सकता है वो कुछ ऐसी अच्छी थॉट्स है जो आगे जाके क्या हो, एक क्या बन जाए, एक विचार बन जाए, एक बहुत शुद्ध, मतलब एक ऐसा विचार जो कभी नहीं सोचा गया हो, इंस्पिरेशन भी बन सकता है दूसरों के लिए। स्टूडेंट्स, आपका पोएम 6 कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।